नमस्कार दोस्तों, मैं अमित राज आप सभी का लर्नेट ए बेटर वे टू अंडरस्टैंड में स्वागत करता हूं। तो आज हम लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल के क्वेश्चन करेंगे। पिछले क्लास में जो हम पढ़ चुके हैं उसके बेसिस पर हम आज क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो कल कुछ 2-3 क्वेश्चन किए थे, उसके बाद हम ये तीसरा और 3 क्वेश्चन आज करेंगे उसके बेसिस पर। ये थोड़ा सा स्क्रीन आपको और लग रहा होगा, लेकिन इसमें ग्राफ ऑन द बेसिस ऑफ ग्राफ सोल्व करना है, तो थोड़ा इसलिए मैं इसको मॉडिफाई करके आपके सामने लाया हूँ। तो उसी के साथ पहला क्वेश्चन देखते हैं। ड्रा द ग्राफ ऑफ इक्वेशन 4x - 5y + 16 = 0 एंड 2x + y - 6 = 0। पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि दो जो सिस्टम इक्वेशन दिए हुए हैं उनका हमें ग्राफ बनाना है। तो कल ही मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी क्वेश्चन इस तरह का आए, ग्राफिकल मेथड रिप्रेजेंट करने के लिए आए, तो सीधे सीधे बात हमको y के लिए सोल्व करना है। ठीक है, तो y के लिए हम जो जितने इक्वेशन दिए हैं उसमें y के लिए हम सोल्व कर लेंगे। तो सोल्यूशन में देखते हैं। ठीक है, अगर y लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट, पहले इक्वेशन से हम y निकालना शुरू करेंगे, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास। पहले आपको वो इक्वेशन लिख देता हूँ। पहला इक्वेशन कितना है, 4x - 5y + 16। यहाँ से हम y के लिए सोल्व करेंगे, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास, इक्वल टू 4x - 16 अपॉन 5। ये मेरा y का मान आया। अब इससे हम वैल्यू अपने हिसाब से पुट करके y का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर हम टेबल बनाएंगे छोटा सा। ठीक है, और इसमें हम x y का मान लिख लेते हैं y, और यहाँ पर लिख लेते हैं x। तो x का मान तो हम अपने से लिखें और y का हमें पुट कर देना है। और यहाँ पे ये प्लस आएगा। x मान लो -4, 1 और 6, इतना हम ले लेते हैं। तो y क्या क्या आएगा, तो x का अगर मान -4 यहाँ पर रखेंगे तो -4 मतलब कितना, 16 ऐसे ही आ जाएगा। 16/5 कितना हो जाएगा, 0। ठीक, उसी तरह से हर एक को इसमें हमको वैल्यू, जैसे एक पहला मैं सोल्व भी कर देता हूँ। 4 इक्वल टू -4, y इक्वल टू कितना हो जाएगा, -4 + 16 डिवाइडेड अपॉन 5, आपके पास आ जाएगा 0। इसी तरह से हर एक वैल्यू जो अपने हिसाब से हम लोग रखे हैं उसके करस्पॉन्डिंग हमको y का वैल्यू ज्ञात कर लेना है। ठीक है, तो 1 के करस्पॉन्डिंग कितना आएगा, 4, और 6 के करस्पॉन्डिंग कितना आएगा, 8। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग अगला देखते हैं। अगला इक्वेशन क्या है, 2x + y - 6 = 0। इसमें भी y का वैल्यू सोल्व कर लेते हैं हम। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, -2x, इसको रीअरेंज कर लेते हैं, y इक्वल टू 6 - 2x। इसमें हम ग्राफ बना लेते हैं, टेबल बना लेते हैं। यहाँ पर y और यहाँ पर x का मान हमको अपने आप लिखना है। ठीक है, x में हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखो 0, यहाँ पर 2, और इस x के वैल्यू के करस्पॉन्डिंग हमको y का वैल्यू निकालना है। इसके 0 के करस्पॉन्डिंग कितना आएगा, 6। आप लोग सॉल्व कीजिएगा उसको, और 2 के करस्पॉन्डिंग 2, 3 के करस्पॉन्डिंग कितना आएगा, 0। फिर मत पूछना कैसे किया गया है, तो पहले मैं एक बता दे रहा हूँ, इस इक्वेशन में भी मैं एक बता दे रहा हूँ। तो 4 मैं बता दे रहा हूँ, 4x इक्वल टू 0, ये जो मान है ना, x इक्वल टू 0, y कितना आएगा, तो y इक्वल टू कितना, 6 - 2 इंटू 6 आ जाएगा। ये 6 मान आया। इसी तरह से जो अपने मन से हम x का वैल्यू पुट किए हैं उसके करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू ले लेंगे और दोनों को टेबल के फॉर्म में लिख लेंगे। ठीक है, जैसे ही हम टेबल के फॉर्म में लिखेंगे, दो टेबल मेरे पास आ जाएगा।
तो हर एक टेबल एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो ये जो टेबल है एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, ये वाला भी टेबल एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो अब इसको हम एक ग्राफ पर देखते हैं। तो ग्राफ देखने के लिए देखो हमारे पास कितना कितना वैल्यू है, मैक्सिमम कितना है उसके हिसाब से देखो। मैक्सिमम यहाँ पर 8 है और यहाँ पर मैक्सिमम 6 है। यहाँ y में 8 है तो मैक्सिमम 8 तरफ, और x में 6 है तो मैक्सिमम 6 तक। तो ग्राफ हम प्लॉट करेंगे। देखो यहाँ से यहाँ से शुरू करते हैं और इसको हम बढ़ा लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक कर लेते हैं, थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। एक और लेते हैं लाइन और इसको अभी रीअरेंज कर लेंगे। ठीक है, अब इसका हम वैल्यू लिख लेते हैं। यहाँ पर कितना है 1, इसको 2, 4, 5 है, और ये कितना है x डैश है, ये मेरा y है, और ये कितना है y। तो ध्यान से देखते रहना इसको, ठीक है। और -2, -3, -6, ठीक है। 7, 8 तक ले जाते हैं, और 8 इसमें माइनस में कुछ वैल्यू लिख लेते हैं। -1, -3, -4, अगेन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब देखो मेरे पास ये ग्राफ तैयार हो गया। इस ग्राफ के ऊपर इस वाले टेबल को प्लॉट करना है। तो मेरे पास जो पहला पॉइंट है, वो कितना है -4, x में -4, y में 0। तो हम पॉइंट नंबर इसको p मानते हैं, p -4, 0, ठीक। q कितना है 1, 4, इसको r मान लेंगे तो r कितना है 6, 8। इस टेबल से हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है। हमारे पास 3 पॉइंट है, तो तीनों पॉइंट मान लो कि ये पॉइंट डिनोट करता है P, डिनोट करता है Q, ठीक है। तो P Q R को इस ग्राफ पर हम डिनोट करते हैं। तो पहला P कितना है, P का कोऑर्डिनेट कितना है -4। जब भी हम लिखते हैं इस बारे, जैसे P को हम दर्शाना है P को, ठीक है, तो जो फर्स्ट प्लेस पर लिखेंगे हमेशा x होता है, और जो लिखेंगे हमेशा y होता है, ठीक है। इतना बात समझ में आ रहा है? अब देखो जो P है हमारे पास, जो P कितना है -4, 0। -4, 0 लिखेंगे तो यहाँ पर देखो x में कितना है x में कितना है -4। तो यहाँ से x में -4 कितना 1, 2, 3, 4, -4, और y में कितना था हमारे 0। तो ये वाला मेरा पास पॉइंट हो जाएगा, इससे हम ले लेते हैं। तो ये वाला मेरा पास पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर। Q पॉइंट कितना है 1, 6। तो x में 1 और y में कितना है, हमारे पास ये पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है 6, 8। x में 6 है, ये 6 और y में 8, तो y में ऐसे चल जाएंगे 8 पर, ठीक है। हो जाएगा कि नहीं होगा, y में 8 पर चलेगा। वन, 4, तो ये मेरे पास पॉइंट था P। ये Q हम लोग गलत लिखे, Q कितना है 1, 4 है, 6 नहीं है, ठीक है। तो इसको 4, ये 1 और ये 4, ये कितना है P, Q और R है, ठीक। अब इन तीनों लाइनों को स्केल से हमको मिला देना है, ठीक है।
एक लाइन लेनी है और इसको हमको देनी है, यहाँ से शुरू करना है और तीनों को ज्वाइन कर देनी। ठीक, ये मेरे पास ज्वाइन हो गया। देखो ये जो लाइन है तीनों पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन का ज्वाइन करेगा। तो जो ये इक्वेशन, किस इक्वेशन के करस्पॉन्डिंग ये लाइन है उसको हम लिख लेते हैं, कितना है 4x माइनस 5y प्लस 16। ये जो लाइन है वो है 4x माइनस 5 प्लस 16 इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग ये लाइन है। ठीक है, अब जो दूसरा मेरे पास टेबल है उसके करस्पॉन्डिंग एक लाइन लिख लेते हैं। जो दूसरा के टेबल है तो उसका क्या है 0 6 2 2 3, तो इसका नाम लेते हैं ए बी सी। कोई ए बी सी हम इसको ले लेते हैं, इसको मान लिया E है और इसको मान लिया सी है। तो ए कितना है, ए का कोऑर्डिनेट कितना है 0,6, एक्स में 0 वाई में 6, ये 6। ठीक, बी का कोऑर्डिनेट कितना है 2,2, तो यहाँ 2,2 बी का कोऑर्डिनेट हो गया। और सी का कोऑर्डिनेट कितना है 3,0, एक्स में 3 और वाई में 0, वाई में 0 से 3, वाई में 0 यहाँ पर। अब इस वाले को ही एक स्ट्रेट लाइन से हमको मिलाना है। तो देखो स्ट्रेट लाइन से यहाँ से पकड़ना है और इसको हमको मिला देना है। ठीक, इसको थोड़ा सा और इधर तो देखो ये बार बार ऐसे क्यों हो जा रहा है। अब हो गया। तो जो ये वाला लाइन है वो इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट जो है वो कितना है 0,6, ये 2,2 और ये पॉइंट कितना है 1,0। ये आपके पास बी है, ये सी है और ये है। तो ये मेरे पास ग्राफ बना। ठीक है, तो इसी तरह से ग्राफ बनाना है आपको। पर क्या करना है, दोनों इक्वेशन से y के लिए सोल्व कर लेंगे, y के बाद दोनों y के लिए दो टेबल बनाएंगे हर एक y के करस्पॉन्डिंग टेबल बनाएंगे। उसके बाद जो टेबल आएगा हर एक टेबल एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, उस लाइन हर एक टेबल को इस ग्राफ पेपर पर प्लॉट कर देना है। उसके बाद एक सीधी स्ट्रेट लाइन से स्केल से उन तीनों पॉइंटों को मिला देना। ये किस वाले लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 2x प्लस माइनस 6 इक्वल टू 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इस तरह से अब मान लेते हैं इसको लाइन L1 और इसको लाइन L2। तो ग्राफ कैसे प्लॉट करना है ये तो हम सीख गए। अब आता है पॉइंट, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया इसको मान लेते हैं x। x का देखो x में 1 है और y में 4 है, इसका मान 1,4। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं ना 1,4। तो अब क्या हुआ कि जब दोनों लाइन L1 और L2 एक ही पॉइंट पर कट कर रहे हैं, मीन्स इसका सोल्यूशन क्या होगा यूनिक। ठीक, एक पॉइंट पर कट कर रहे हैं तो इसका सोल्यूशन यूनिट होगा। और ये सिस्टम कैसा सिस्टम होगा, कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, कैसा सिस्टम होगा, एक सिस्टम कंसिस्टेंट होगा, इसका सोल्यूशन यूनिक है इसलिए सिस्टम कंसिस्टेंट होगा। तब इसलिए हम लोग बोल सकते हैं लाइन L1 एंड L2 इंटरसेक्ट एट पॉइंट B। लिखो लाइन L1 L2 इंटरसेक्ट एट पॉइंट। ठीक है, जिसका कोऑर्डिनेट कितना है 1,4, इसीलिए सो x इक्वल टू 1
इक्वल टू सिस्टम ऑफ इक्वेशन। आ रहा है? हमने क्या किया, इसका प्रोसीजर क्या है, दो क्वेश्चन दिया रहेगा, ग्राफ बनाने के लिए प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले हम y के लिए सोल्व करेंगे, y के लिए सोल्व करके हम x का वैल्यू अपने आप लिखकर उसके करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू सोल्व करेंगे। हमारे पास जितने इक्वेशन होंगे उतने हमारे पास टेबल बनेंगे, जितने टेबल होंगे उतने लाइन बनेंगे, उस टेबल से उस पॉइंट लेकर हमको ग्राफ पर पॉइंट दर्शा देना, उसके बाद एक सीधी रेखा से मिलाकर स्ट्रेट लाइन बना देना है। और अगर पॉइंट कट कर गया, किसी एक पॉइंट पर कट कर गया, तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लेंगे और वही उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट उस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। अगर एक पॉइंट पर कटा तो सिस्टम क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। अगर बहुत सारे पॉइंट मतलब कि दोनों लाइन कोइंसाइड कर गए तो सिस्टम क्या होगा, इन सिस्टम कंसिस्टेंट होगा, लेकिन सॉल्यूशन कितना होगा, इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन होगा। इस केस में सॉल्यूशन कैसा है, यूनिक सॉल्यूशन है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इसी क्वेश्चन में एक था, डिटरमाइन द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय दिस लाइन एंड द एक्स। तो बोल रहा है कि ये दोनों लाइन से, ये जो दोनों लाइन है, इस लाइन L1 से और L1 L2 एंड x एक्सिस से कट होने वाला जो वर्टेक्स है ज्ञात कीजिए। तो मेरे पास कितने वर्टेक्स है, ये x से x और लाइन 1 से x वर्टेक्स, और ये लाइन 2 और x से वर्टेक्स। तो इसका कोऑर्डिनेट कितना है, मान लीजिए इसका कोऑर्डिनेट नाम एल लेते हैं। ठीक है, एल का कोऑर्डिनेट कितना है, 4,0 और इसका m देते हैं 3,0। ठीक है, तो ये हमसे पूछा था क्वेश्चन में, तो हम सारे क्वेश्चन क्लियर कर चुके हैं। बात समझ में आ रहा है? अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो लाता रहूं आप उसको देखते रहें, और लाइक कर दीजिए ताकि हमको सपोर्ट मिले और मैं आपको इसी तरह से अच्छे अच्छे वीडियो लाता रहूँगा आपके लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। शो ग्राफिकली दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 3x माइनस वाई इक्वल टू 2 एंड 9x माइनस 3y इक्वल टू 6 हैज़ इन्फिनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। इसमें तो पहले हमें बताया था कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, मैंने इस तरह से जब भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन दो दिया रहेगा पहले सोल्व करो। अगर ग्राफिकल मेथड से पूछे तो पहले y के लिए सोल्व करते हैं। ठीक है, तो y के लिए सोल्व करते हैं तो पहले y का हम वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, देखो ध्यान से y के निकालेंगे तो y इक्वल टू कितना है, 3x माइनस 2। ठीक है, तो मोटा कर लेते हैं। ओहो, समझ में नहीं आ रहा, रुको रुको, चल नहीं रहा है, आजा भाई। एक सेकंड वेट करो आप लोग, दूसरी तरफ कौन सा कलर जो सही चले, नहीं थोड़ा सा वेट कीजिए आप लोग, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही ले लो। ठीक है, हाँ ये ठीक है। देखो क्या कहते हैं कि जब भी ऐसा कोई दो इक्वेशन मिले हमको क्या करना है, सीधे y के लिए सोल्व करना है। तो y के लिए करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो y इक्वल टू पहले इक्वेशन से, ठीक है, तो y क्या है, 3x माइनस वाई इक्वल टू 2 है। तब पहले से हमको y इक्वल टू 3x माइनस 2 करस्पॉन्डिंग टेबल बना लेते हैं। ठीक है,
टेबल में y और x का मान अपने आप लिखना है, ठीक है, और y इस इक्वेशन से। तो x लिख लेते हैं 0 1 2 0 1 2, आप कुछ भी ले सकते हैं, कितना आएगा उसके क्रॉस -2 आएगा, 1 आएगा, 4 आएगा। आपको ये सोल्व करना है, ठीक है ना, ये मत सोचना कि मैंने लिख दिया तो आपको भी ऐसे ही लिख देना है। x अपने आप से लिखना है, y को सोल्व करना है, ठीक है। इस वाली इक्वेशन में x का वैल्यू पुट कर कर हमको y को सोल्व करना है। जैसे देखो, एक 0 के लिए सोल्व करके बता दे रहा हूँ कि y इक्वल टू 0 -2 कितना हो जाएगा, -2। देखो ये -2 आया, y हुआ चीज़ है। x के लिए अगर 1 के लिए सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, y इक्वल टू देखो 1 आया है, ठीक है। और उसी तरह से कितना है, y इक्वल टू, अगर 2 के लिए -2 तो कितना आ जाएगा, 3 दूना के 6, 6 - 2 कितना आ जाएगा, 4, 2 4 आया। इसी तरह से हमको y का वैल्यू निकालना है x के कोरस्पॉन्डिंग, ठीक है। मैंने डायरेक्ट लिख लिया, तो आप लोग भी डायरेक्ट मत लिखना, इसको सोल्व करना है। एग्जाम में सोल्व करोगे तो ही नंबर मिलेंगे, नहीं तो नंबर कट जाएंगे। समझ में आ रहा है ना? तो इसको ये वाला पहला पहला टेबल बन गया। अब दूसरा टेबल बनाते हैं, ठीक है। दूसरा इक्वेशन क्या है मेरे पास, 9x इसके कोरस्पॉन्डिंग y के लिए सोल्व करते हैं तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, y को x प्लस माइनस 9x माइनस 6 डिवाइड बाई कितना होगा, 3। इसके लिए सोल्व करें, इसके लिए एक टेबल बनाएंगे। यहाँ पर एक टेबल बना लेते हैं, इसका वैल्यू पुट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं y और यहाँ पर x को सोल्व करके लिखना है। x का कितना है, 0 कुछ भी पुट कर लेते हैं, यहाँ पर फिर 0 1 2 कर लेते हैं। 0 1 2 प्लस कितना आएगा, -2 1 और 4, ठीक है। तो मेरे पास ये दो इक्वेशन है, दो इक्वेशन से मेरे पास कितने आएंगे, चूंकि ये लीनियर इक्वेशन है तो मेरे पास कितने स्ट्रेट लाइन, लीनियर इक्वेशन है तो इस लाइन भी कैसा होगा, स्ट्रेट होगा। तो दो इक्वेशन दो स्ट्रेट लाइन हमारे पास आएंगे, ठीक है। तब इसको हम ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से हम ग्राफ ले लेते हैं और रिप्रेजेंट कर देते हैं। डायरेक्टली इसी को हम कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। अब उसका मार्किंग कर लेते हैं, जैसे मार्क किया यहाँ पर 1 2, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। 3 4 5, ठीक है। इधर -1 -2 -5, ये कितना है इधर, ये आपका हो गया x, ये आपका है y, और ये कितना हो जाएगा नीचे, ठीक है। ऐसे आपके मार्किंग कर लेनी है। और यहाँ पर आपको लिखना है 1, आपको ग्राफ पेपर बनाना है, ठीक है। इसलिए मैंने ऐसा आप ही लोग लिखा, -1 -2 -3 -5, इतना में अपना काम चल जाएगा, ठीक है। तो देखो, तो पहला कोऑर्डिनेट कितना है मेरे पास, यहाँ इसको मान लेते हैं P है, इसमें इसको मान लेते हैं ये A है, ये B है, लाइन आएगा उसको हम मान लेते हैं L1, और जो इससे लाइन आएगा उसको हम मान लेते हैं, ठीक है। तो L1 को रिप्रेजेंट देख रहे हैं, हमको दोनों टेबल से देखने से ये पता चल रहा है कि दोनों टेबल तो सेम ही है,
ठीक है। अभी तो सेम दिख रहा है कि अगर हम यहाँ पर सेम वैल्यू ले लिए तो सेम दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर डिफरेंट वैल्यू लेते हैं तो ये तो अपना डिफरेंट आता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं, आप डिफरेंट भी लेंगे तो जो रिजल्ट आने वाला फाइनल ग्राफ पर जो रिजल्ट आएगा वो सेम ही आएगा, कोई इसमें फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो आप 0, पी को रिप्रेजेंट करते हैं 0, -2, तो 0 एक्स में 0 और इसमें -2, तो -2 यहाँ पर है, एक्स में 0 -2 यहाँ पर रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है, और ये क्या कह रहा है 1,1 क्यू 1,1 और आर कितना है 2,4, ये 2 और 4 यहाँ पर, ये एक स्ट्रेट लाइन, तो इसको हम एक स्केल से हम इसको लगा देते हैं। तो आप लोग देखो इसको, ठीक है, ये मिल गया। तो एक स्ट्रेट लाइन है, इसका जो हम नाम दिए थे क्या था L1। इस किस इक्वेशन के करस्पॉन्डिंग है, ये है आपका इक्वेशन 3x - y += 2 है। इसको हम लिख लेंगे 3x - y करस्पॉन्डिंग लाइन है। ठीक है, दूसरा टेबल, और दूसरा टेबल में देख रहे हैं कि पॉइंट सेम है 0, -2, 1, 1 और 2,4। ये जो दूसरा लाइन होगा इसी के ऊपर होगा, इसी के ऊपर होगा। ठीक है, और यही पॉइंट होगा। तो क्या कह रहा है कि हम जब पढ़ाए थे पिछले क्लास में, आपको बताया था कि जब दो लाइन एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर जाए, ठीक है, तो कितने सोल्यूशन होते हैं, इन्फिनाइट मेनी नंबर ऑफ सोल्यूशन पॉसिबल है। ठीक है, क्योंकि मेनी नंबर ऑफ पॉसिबल कोऑर्डिनेट है, एक यहाँ पर कोऑर्डिनेट आएगा, यहाँ का कोऑर्डिनेट आएगा, हर जगह कोऑर्डिनेट, मतलब ये लाइन पर इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट पॉसिबल है, इसलिए यहाँ पर इन्फिनाइट नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट पॉसिबल है। तो जितना इन्फिनाइट नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट आएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, उतना नंबर ऑफ सोल्यूशन होगा आपके पास। ये तो बात हम समझ गए थे पहले ही क्लास में, उतना हमारे पास सोल्यूशन आएगा। अब हम बताए थे कि सिस्टम ये कैसा है, तो सिस्टम कंसिस्टेंट है। हम बताए थे आपको कि जब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक या एक से ज़्यादा हो, मीन्स सोल्यूशन एक या एक से ज़्यादा हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कैसा सोल्यूशन, कैसा सिस्टम बोलते हैं, उसे कंसिस्टेंट सिस्टम बोलते हैं। और नो सोल्यूशन मीन्स जब दो लाइन एक दूसरे से पैरेलल हो, एक दूसरे को अनंत काल तक नहीं काटे, मीन्स कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उस सिस्टम को क्या बोलेंगे, उस सिस्टम को इनकंसिस्टेंट बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो दोनों है लाइन वो एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर गया, इसलिए इनफिनाइट नंबर ऑफ क्या सॉल्यूशन पॉसिबल है। ठीक है, तो ये सिस्टम कैसा है, ये सिस्टम कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट है, और सॉल्यूशन कितना, इनफिनाइट मेनी नंबर सॉल्यूशन पॉसिबल है। ठीक है, अब एक ट्रिक बताते हैं छोटा सा, देखो इसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो इक्वेशन है, जो पहला इक्वेशन है 3x - 2, ये मेरे पास इक्वेशन है। ठीक है, जब हम देख रहे हैं 3x देख रहे हैं कि 9x - 3y = 6। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या बात समझ में आ रही है कि जो 3x - y 2 है और 9x - 3y 6 है, दोनों एक दूसरे का मतलब फैक्टर है। कहने का मतलब ये है जो 9x - 3y = 6 है वो इसका फैक्टर लग रहा है, मतलब कि 3x - y = 2 में हम किस चीज़ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9x - 3y = 6 आएगा। अगर हम इस वाले इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यही वाला इक्वेशन 9x - 3y = 6। तो जब भी ऐसा इक्वेशन दिखे कि एक इक्वेशन में किसी कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करने के बाद दूसरा इक्वेशन प्राप्त हो जा रहा है, तो कैसा ही सिस्टम होगा, कंसिस्टेंट होगा, और उसका सोल्यूशन कैसा होगा, इनफिनाइटली मेनी नंबर ऑफ सोल्यूशन होगा। ये बात ध्यान में रखना है कि देखते ही हमको बता देना है कि कोई भी इक्वेशन अगर सिस्टम इक्वेशन हमको दिया गया, दो सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिए गए हैं, उसमें एक इक्वेशन किसी दूसरे का किसी कांस्टेंट टाइम है, मतलब कि एक इक्वेशन किसी दूसरे इक्वेशन का
ये बराबर है, बराबर आता है किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने पर। मान लिया जाए ऐसे, देखो मान लिया जाए कोई इक्वेशन है x और कोई इक्वेशन है y। इक्वेशन है, मिल रहा है x में हमको 3 या 4 या 5 मल्टीप्लाई करने के बाद। जब भी ऐसा सिचुएशन आए कि कोई एक इक्वेशन दूसरे इक्वेशन का किसी टाइम्स हो, किसी कांस्टेंट टाइम, ठीक है, तो वैसे जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन होंगे उनका सोल्यूशन कितना होगा, इनफिनाइट मेनी नंबर ऑफ सोल्यूशन। अगर ग्राफ अपलोड करेंगे तो जो दो लाइन आएंगे, दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करेंगे। इतना बात समझ में आ रहा है। अब उसी तरह से अब देखो कि मान लो कि पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि उसमें जो लाइन आते थे पैरेलल आते थे, उसमें शॉर्ट ट्रिक क्या होगा वो हम आपको बताते हैं। हम देखे थे कि कुछ इक्वेशन था 2x माइनस 3y और था 6y माइनस 4x इक्वल टू 3। वो थोड़ा गौर से देखो और ध्यान दो कि क्या सिमिलरिटी है इसमें, ठीक है। जो नीचे वाला इक्वेशन है माइनस 4x, ठीक, प्लस 6y इक्वल टू 3, जो इसमें x और y का जो कोफिशिएंट है, ठीक, दोनों इक्वेशन में देखो, ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, जो दो इक्वेशन है मेरे पास, इक्वेशन और वो इक्वेशन 2, और दोनों में जो वेरिएबल है, वेरिएबल के जो कोफिशिएंट है उनको जरा एनालाइज करो। जो वेरिएबल के कोफिशिएंट है, एक वाले इक्वेशन में जो वेरिएबल है, दूसरे वाला इक्वेशन में जो वेरिएबल है वो 2 टाइम्स है, उसके 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दूसरे वाला इक्वेशन का वेरिएबल का कोफिशिएंट आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखो, इसमें x का कोफिशिएंट कितना है 2 और इसमें x का कोफिशिएंट हो जाएगा 4, इसमें y का कोफिशिएंट कितना है 3, तो इसमें y का कोफिशिएंट कितना है 6। मतलब कि इसका जो कोफिशिएंट है वो 2 टाइम्स है इसके फर्स्ट वाले इक्वेशन का कोफिशिएंट। जब भी इस तरह का सिनेरियो आए, सिचुएशन आए, तो मतलब समझ जाना कि नो सॉल्यूशन होगा। हमेशा दो लाइन होंगे, हमेशा पैरेलल होंगे और कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर दो इक्वेशन हमारे पास दिया गया है, दोनों इक्वेशन में कोई सिमिलरिटी नहीं हो तो कैसा होगा, उसका सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन होगा और सिस्टम कंसिस्टेंट होगा। और इस तरह का सिनेरियो हो मीन्स सिर्फ वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है वो दूसरे इक्वेशन के वेरिएबल के कोफिशिएंट के किसी प्रोडक्ट टाइम है, किसी कांस्टेंट टाइम है, तो उस सिचुएशन में वो सॉल्यूशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन इनकंसिस्टेंट होगा और उसका सॉल्यूशन कोई नहीं होगा, जीरो सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन, ठीक है। एक ट्रिक, दो ट्रिक, और ये वाला हम तो समझ ही गए कि इसमें इस सिचुएशन में अगर दो इक्वेशन दिए हैं, दो सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिए हैं और दोनों एक दूसरे के किसी कांस्टेंट टाइम है, इस वाले केस में कितना टाइम है 3 टाइम है, तो किसी कांस्टेंट टाइम है, तो उस केस में दोनों मतलब जो स्ट्रेट लाइन होगी एक दूसरे के ऊपर कंसाइड करेंगे और सिस्टम कंसिस्टेंट होगा और इनफिनाइट मेनी नंबर ऑफ सॉल्यूशन पॉसिबल होगा, ठीक है। इतना बात समझ में आ रहा है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली 3x + 5y - 11 = 0, x - y - 1 = 0, ठीक। अब इसको भी वैसे ही करना है। तो हम बताए थे कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो सीधे हमको y के लिए सोल्व करना है, उसके बाद टेबल बनाना है, टेबल के करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट आएगा उस पॉइंट को जो ग्राफ पेपर है उस पर डिनोट कर देना है और एक स्ट्रेट लाइन बना लेना है, ठीक है। तो उतना पहले काम करते हैं, उसके बाद आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सेट द रीजन बाउंडेड बाय दिस लाइन एंड द y एक्सिस। तो हम ऊपर देखे थे कि कोऑर्डिनेट पूछ रहा था कि x एक्सिस और जो दो लाइनें थे उसके कोऑर्डिनेट पूछ रहा है। ये बोल रहा है कि पहले हम y के लिए सोल्व करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन, पहला क्या है, -11 = 0, ठीक, इतना है। अब इसको y के लिए सोल्व करेंगे तो y के लिए मेरे पास 11 - 3x, ठीक। क्योंकि बोल रहा है कि एक चीज़ और ध्यान देना है, यहाँ पर जब हम टेबल बनाएंगे उस टेबल बनाते समय हमको ध्यान देना है, ठीक है। ऐसे तो हम कुछ भी ले सकते हैं लेकिन थोड़ा सा बता देना आपको, x और y, x का मान तो हम कुछ भी पुट कर देंगे, ठीक है, अपने आप कुछ भी पुट कर देना है, नो प्रॉब्लम। लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना है इस वाले केस में। अब बोल रहा है कि सेट द रीजन बाउंडेड बाय दिस लाइन एंड द y एक्सिस, ठीक है।
फाइंड द कोऑर्डिनेट, ठीक ना, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट वेयर द ग्राफ लाइन कट द वाई एक्सिस। ये बोल रहा है जहां पर ग्राफ का लाइन वाई एक्सिस को कट करे उसका हमको कोऑर्डिनेट पता करना है, ठीक है। मान लीजिए कि एक ऐसे एक्स है, इसका वाई एक्स हो गया, तो एक कुछ लाइन ऐसे गया, ठीक। तब बोल रहा है कि इसका कोऑर्डिनेट वाई एक्स, जो लाइन A1 है, इस जो वाई एक्सिस को कट कर रहा है उसका कोऑर्डिनेट चाहिए। तो वाई एक्सिस को जहां पर कट करेगा उसके कोरस्पॉन्डिंग जो एक्स होगा वो 0 होगा। बात समझ में आ रहा है ना। इसी चीज को ध्यान देना कि जब पूछ रहा है कि हमको कोऑर्डिनेट चाहिए जहां पर लाइन वाई को कट करे, तो ग्राफिकली तो हम निकाल लेंगे कैसे भी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमको अगर डायरेक्टली आंसर चाहिए, ज़्यादा सोल्व ना करते हुए, मतलब कि थोड़ा सा भी मेरा लाइन मिसमैच हुआ तभी मेरा आंसर आ जाए, उस तरीके से करने के लिए क्या करना कि जहां पर देखो कि वाई बोल रहा है कि वाई को कट कर रहा है, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो एक्स होगा 0 होगा। जो लाइन, ये वाला लाइन है जहां पर वाई को कट करेगा, इसके करस्पॉन्डिंग जो एक्स है वो 0 होगा। इसीलिए हम एक्स में एक 0 ले लेंगे, एक 0। अब बाकी सब जो दो पॉइंट भी ले लो, 3 ले लो, 2 ले लो, 1 ले लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट होगा 11 और 3 करस्पॉन्डिंग और 2 के करस्पॉन्डिंग होगा 5। हम इसमें 2 -2 -1 कुछ भी ले सकते थे, लेकिन हम क्या किए कि एक 0 ले लेंगे ताकि मेरे पास एक पॉइंट निकल के आ जाए डायरेक्टली, ठीक है। इतना बात समझ में आ रहा है। अब देखो, अब दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0, यहाँ से y माइनस 1, ठीक है। तो इसमें भी वही कर रहा है, तो हम एक 0 ले लेंगे x को, बाकी सब जैसे मन वैसे हम पुट कर लेंगे, ठीक है। x और y, तो यहाँ पर एक 0 ले लो, उस 0 का करस्पॉन्डिंग कितना है -1। आप कुछ भी ले लो, तो यहाँ पे कितना आएगा 0, यहाँ पे कितना आएगा। तो इसको आपको सॉल्व करना, ठीक है ना, इसको अपने मन से लिखना है, इसको सोल्व करना है, ठीक है, इस से, ठीक है। तो दो हमारे पास टेबल बन गए। अब टेबल के बाद हमको क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है। हम ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। यहाँ से शुरू करते हैं, करते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं। हो गया। अब आते हैं पॉइंट को, पहले इसको मार्किंग तो कर लें। ये कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कितना है x, ये y और ये y डैश, ठीक है। इसको भी थोड़ा लिख लेते हैं, -5 -6 -7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12, यहाँ माइनस में कुछ है, ठीक है। अब देखो, जो पहला पॉइंट, उसी तरह से जो मैं पॉइंट दर्शाने के लिए बोला, तो इसको मान लिया पी क्यू आर, कोई भी मान लिया था पी क्यू आर, इसको प्लॉट कर लेते हैं। तो प्लॉट करते हैं, एक पॉइंट कितना है, पी का कोऑर्डिनेट कितना है 0,11, एक्स में 0 वाई में 11, एक्स में 0 वाई में 11 वाला पॉइंट। दूसरा क्या है,
एक्स में 3 वाई में 2, एक्स में 3 वाई में 2। तीसरा पॉइंट क्या है, 2 एक्स में 2 वाई में 5। फिर से ध्यान से देना, हाँ, एक्स में 2 वाई में 5। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? नहीं, कोई गड़बड़ नहीं यहाँ पर, ठीक है। ये पॉइंट कौन कौन सा है उसको लिख लेते हैं। ये पॉइंट P 0,11, Q कितना है 2, सॉरी R है 2,5, इंटरसेक्शन कितना है 3,2। अब इसको हम स्ट्रेट लाइन से मिला देते हैं। तो ये क्या हो रहा है, थोड़ा सा इधर से भी सेट कर लेते हैं। हो गया। अब देखो, ये मेरे पास पहला लाइन आ गया, इसको लाइन कर देते हैं L1। और ये करस्पॉन्डिंग था, किस इक्वेशन के करस्पॉन्डिंग था, तो इक्वेशन था कितना मेरे पास 3x + y - 11। तो ये था इक्वल टू 0, ठीक। और दूसरा मेरे पास है इक्वेशन, उसके करस्पॉन्डिंग जो लाइन आएगा 0,-1, देखो 0,-1, ये दूसरा कितना 1,0, 1 x में 1 और y में 0। नो 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 नो, हाँ, x में 1 y में 0। ये वाला पॉइंट गलत हो गया ना, ये पॉइंट नहीं होगा, सॉरी। हमारे पास पॉइंट कितना है 0, इसको ABC मान लेते हैं, पहले लिख लो इसको। ये है, ये है, ये भी है। तो ए कितना है, ए का कोऑर्डिनेट कितना है 0,-1, एक्स में 0 वाई में -1। देखो एक्स में 0 वाई में 1 होगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है 1,0, एक्स में 1 वाई में 0, ये वाला पॉइंट है। और तीसरा क्या है 2,2, यहाँ से 2,2, ठीक है। इसको हम मिला देते हैं स्ट्रेट लाइन से। कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, नहीं तो इसको मिल जाना चाहिए था, ठीक है। तो चेक करते हैं क्या गड़बड़ हुआ है। गड़बड़ हुआ है, 2 के करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट आएगा वो 2 नहीं आएगा। यहाँ पर देखो, जो 2 यहाँ पुट करेंगे, 2 - 1 करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 1 ही आएगा ना। ये देखो 1 होगा, ठीक, 2,1, ये वाला पॉइंट ये वाला होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट कितना है P, A है, ये है B 0,1, इसका कोऑर्डिनेट है कितना 2,1। अब देखो इसके बाद जो पूछा है, हमारे पास जो ग्राफ बनना था तो वो तो बन गया। उसके बाद देखो, सेट द रीजन बाउंडेड बाय दिस लाइन एंड वाई एक्सिस, ठीक। वाई एक्सिस और इस लाइन से जो बना हुआ है 2 लाइन, एक लाइन तो ये है, एक लाइन L2 इसको मान लो, उस रीजन को शेड करें, ठीक। तो हम शेड कर देते हैं इसमें,
रुक जाओ यार, थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। हम देखो रीजन मेरे पास क्या है, ये दो लाइन है L1 L2, ये L1 और L2, इसको मान लो L1 L2 और y एक्सिस से जो कर्व बन रहा है, जो ट्रायंगल बन रहा है, जो रीजन बन रहा है, उसको हमको सेट करना है। तो इसको हम सेट कर लेते हैं, इसको हम सेट कर लेते हैं। इसी क्वेश्चन में ये भी बोल सकता था कि L1 और L2 मतलब जो दो हमारे पास दो लाइनें हैं उससे और x से जो बनने वाला ट्रायंगल है उसको सेट करें, तो हमारे पास ये ट्रायंगल होगा, इसको हम सेट कर देंगे। ठीक है, अभी हमको क्वेश्चन में फिलहाल पूछा है कि y एक्सिस और दोनों लाइन से बनने वाला कर्व को सेट करें, तो हम इसको सेट कर दिए हैं। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है आगे क्वेश्चन में, देखो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द ग्राफ लाइन कट द y एक्सिस। जो ग्राफ का लाइन है y एक्सिस को जहां कट कर रहा है उसका हमको कोऑर्डिनेट चाहिए। तो ये वाला एक पॉइंट है, ठीक, ये वाला एक पॉइंट कट किया है, पॉइंट एक कोऑर्डिनेट है और दूसरा कोऑर्डिनेट ये है, कितना, ये दो पॉइंट है जो y एक्सिस को कट कर रहा है। मैंने बोला था कि इसमें ध्यान रखना, जब भी ऐसा बोले कि y कोऑर्डिनेट को कट करने वाला पॉइंट, जैसे कि मान लो कि हम यहाँ पर पॉइंट ये लेते हैं, पॉइंट यहीं तक रह जाता, तो ग्राफ में थोड़ा सा भी टेढ़ा होता तो ये पॉइंट निकालने आपको दिक्कत होती। लेकिन हम पहले ही जानते हैं, पहले ही y जहाँ पर होगा, अगर y जहाँ पर होगा वो इसके करस्पॉन्डिंग हम x0 ले लेंगे तो पॉइंट हमको मिल जाएगा। इसी तरह यहाँ पर के क्रॉस को पॉइंट x वाला 0 कर लेंगे तो y मिल जाएगा मेरे पास, डायरेक्टली मिल जाएगा। और ये भी -1,0, ये तो क्वेश्चन से ही मिल जाएगा। देखो पॉइंट है ना 0,1, 0,11 है भाई, 0,11 यहाँ से मिल गया, और दूसरा कितना 0,-1 यहाँ से मिल गया। ठीक है, ये क्वेश्चन से ही मिल गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें ऐड कर सकता है, इतना तो हम लोग समझ गए, और नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें और ऐड कर सकता है। क्या कर सकता है कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल शेडेड, मतलब कि जो वर्टेक्स y एक्सिस और दो लाइन से मिलकर जो ट्रायंगल बना है उसका एरिया निकालना। मतलब ये जो शेडेड रीजन है उसका एरिया फाइंड करने के लिए बोल देगा। तो कैसे कर, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हम जानते हैं क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, पढ़े हो गए 1/2, बेस कितना है मेरे पास, ये बेस हो गया कितना 11, 1/2 11। जो यहाँ पर पिक है ना, ये वाला पिक पॉइंट, यहाँ से लेकर ये y एक्सिस तक जो लाइन है वही कितना है, देखो 0 1 2 3, ये 3 तक है ना, 3 मेरे पास हाइट है, मल्टीप्लाई बाई 3 कर देंगे तो जितना आंसर आएगा वो मेरे। इसी तरह से क्वेश्चन तो 33 डिवाइडेड बाई 15 दूना 30, 16 दूना 32, 16.5। अब जो इसका यूनिट होगा हम इसका यूनिट स्क्वायर, इसका यूनिट स्क्वायर हो जाएगा, समझ रहे हो ना। अब देखो हम क्या क्या पढ़े हैं, इसको थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं। हमने पहला क्वेश्चन पढ़ा, ड्रा द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया रहेगा उसमें y के लिए सॉल्व करना है, y के लिए सॉल्व करने के बाद उसके करस्पॉन्डिंग टेबल लिखना है। जब टेबल मेरे पास आ जाएगा, टेबल में एक और कहानी है कि x का मान अपने आप से लिखना है, y का हमको जो y के लिए सॉल्व किए हैं वहाँ से हमको y का वैल्यू कैलकुलेट करके लिखना है। अब हमारे पास टेबल आ गया, टेबल को हम ग्राफ पेपर पर प्लॉट कर लेंगे। प्लॉट करने के बाद उस जो 3 पॉइंट आएंगे, तीनों पॉइंट को हमको एक स्ट्रेट लाइन से मिला देना है। स्ट्रेट लाइन से मिलाने के बाद जब हम दोनों टेबल को ग्राफ पर हम स्ट्रेट लाइन से प्लॉट कर लेंगे, अगर दोनों लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है तो क्या सोल्यूशन होगा, वो एक यूनिक सोल्यूशन होगा और सिस्टम कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, दूसरे तरह से क्वेश्चन में क्या कर रहा है, इतना तक हम पहुंच गए, और पॉइंट x जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में जो कोऑर्डिनेट होगा वही एक यूनिक सोल्यूशन होगा। समझ में आ रहा है। दूसरे तरह से क्वेश्चन में क्या कहा था कि बोला था कि हमको ग्राफ पेपर पर शो करे कि उसका इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन पॉसिबल है। तो इसमें मैंने ट्रिक बताया था कि जो दो हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिए गए हैं, अगर एक दूसरे के किसी कांस्टेंट टाइम
है तो क्या होगा, इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन देखने से ही पता चल जाएगा, ठीक है। और इसी में एक और बताया था कि देखो, एक और बताया था कि जब दो सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिए गए हैं उसमें सिर्फ वेरिएबल का कोफिशिएंट दूसरे वाले इक्वेशन के वेरिएबल के कोफिशिएंट के किसी कांस्टेंट टाइम हो तो उसमें क्या होता है, जो दोनों लाइन बनेंगे वो एक दूसरे के क्या होंगे, दूसरे के पैरेलल होंगे, और क्या होगा, दूसरे के पैरेलल होंगे और नो सॉल्यूशन होगा। सिस्टम कैसा होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। और इस वाले केस में सिस्टम कैसा होगा, कंसिस्टेंट और इन्फिनाइट नंबर ऑफ मेनी सॉल्यूशन पॉसिबल है। क्यों, इनकी इन्फिनाइट नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट पॉसिबल होंगे तो इन्फिनाइट नंबर ऑफ वहाँ पर सॉल्यूशन पॉसिबल है। इस तरह से क्वेश्चन में। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्या देखे थे कि हमको बोला था कि वाई दोनों लाइन और वाई एक्सिस से मिलने वाला वर्टेक्स को ज्ञात करना था और उसमें एरिया फाइंड करना था, ठीक है। सेट करना था रीजन, और जो रीजन है उसका एरिया फाइंड करना था। एरिया फाइंड करना भी सीख गए, रीजन को सेट करना भी सीख गए, और उसका कोऑर्डिनेट वर्टेक्स का वाई एक्सिस और लाइन से जो मिलने वाली जो वर्टेक्स बनेगा, जो कोऑर्डिनेट होगा उसका कोऑर्डिनेट बताना भी सीख गए, ठीक। तो अभी तक हम जितना सिनेरियो था हम लोग सीख चुके हैं। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सॉल्विंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बाय अलजेब्राइक मेथड, ठीक। अभी तक हम लोग क्या पढ़े हैं, ग्राफिकल मेथड से पढ़े हैं। अगले क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, अलजेब्राइक मेथड पढ़ेंगे, ठीक है। ग्राफ से सॉल्व नहीं करेंगे, डायरेक्टली हम लोग मैथमेटिकल एनालिसिस से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अभी तक जितना हम लोग पढ़ाया आप इसके ऊपर क्वेश्चन लगाना शुरू कर दिए, ठीक। जितना भी अगर डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। अगर चैनल पर आप नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। चाहे जितने ज़्यादा आपके दोस्त बनेंगे इस पर ज़्यादा से ज़्यादा डाउट एराइज होगा, और जितने भी डाउट आएंगे मैं आपके सामने इस चैनल पर लेकर आऊँगा और आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड होते रहेगा। तो इसी पर हम लोग अभी इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर चला रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी का न्यूमेरिकल पोर्शन कर रहे हैं, तो उसको भी आप साथ ही साथ रेफर कर सकते हैं, देख सकते हैं। घर पर बैठे जितना ज़्यादा आप समय का यूटिलाइज कर देंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेहतरीन है। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए